हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। कुछ दिनों से मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूँ, जिसको दूसरे शब्द में सिंटेक्स भी कहा जाता है। ग्रामर का तीसरा भाग है। उसमें यह होता है वाक्य पर विचार, कैसे किस वाक्य में किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाया जाए। यही हुआ वाक्य विचार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वाक्य विचार अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल। फिर से देख लीजिए परिभाषा। सिंटेक्स का अर्थ होता है वाक्य विचार अर्थात किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। टाइटल है उसका मेन, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, जैसा कर्ता वैसा क्रिया। किसी वाक्य में वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, लगाने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है, और उसके साथ उसी के नंबर और पर्सन अनुसार वर्ब भी लगाया जाता है। इसे समझने के लिए कुछ नियम है। अभी चल रहा है मेरा 7वां नियम। इसमें देखिए, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी का बोध करे, समय का बोध करे, मात्रा का बोध करे या रकम का बोध करे या वजन का बोध करे, निश्चित दूरी हो, निश्चित समय हो, है ना, ये सब रकम हो, मात्रा हो, वजन हो का बोध करे, तो सब्जेक्ट के पुल्लर रहने पर भी, ध्यान दीजिए क्या यही तर्क है। यहाँ बच्चा क्या करता है, जैसा सब्जेक्ट देखता है एस लगा हुआ है तो वर्ब पुल्लर कर देता है। तो सब्जेक्ट के पुल्लर रहने पर भी वर्ब सिंगुलर लगता है। जैसे देखिए 50 ईयर्स, सबको पता है 50 ईयर्स 50 वर्ष, एस लगा हुआ है। ये क्या है, एस लगा होने का मतलब क्या है, पुल्लर है। झट से बच्चा क्या करता है, आर लगा देता है, तो वह तो गलत हो जाएगा। नियम क्या है, कोई निश्चित क्या हो, दूरी हो, समय हो, समय है 50 बरस, निश्चित न है 5 ईयर्स मतलब क्या, 5 बरस हो, एक निश्चित हो, 5 बरस का समय हो, तो इसमें निश्चित तो क्या लगता है, पुल्लर। देखने में क्या लगता है, सब्जेक्ट पुल्लर है लेकिन वर्ब सिंगुलर लगता है, इसलिए इज लग जाएगा। कोई भी 50 ईयर्स हो, 5 ईयर्स हो, 10 ईयर्स हो, 6 ईयर्स हो, 2 ईयर्स हो, देखने में जो कैसा लगता है, पुल्लर है, लेकिन वर्ब सिंगुलर लग जाता है। यही तर्क है यहाँ। इसलिए ऐसा लोग, इस वाक्य को आया था आपके बार IC में क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। इस ढंग का सवाल आता है तो झट से लगा देगा, देखता है यहाँ एस तो पुल्लर, पुल्लर वर्ब तो ई है, आर क्या है, पुल्लर वर्ब है, एस है सिंगुलर वर्ब, तो झट से लगा देगा पुल्लर वर्ब, लेकिन गलत हो जाएगा उसका। इसलिए उस समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा देखिए 60 माइल्स, 60 में 60 माइल, 5 माइल्स, 10 माइल्स जो भी हो, तो वो एक निश्चित डिस्टेंस है। इज नॉट लॉन्ग, इज नॉट डैश होगा, डैश नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर, मेरे लिए कोई दूरी खास नहीं है 60 मील्स। तो उसमें देखिए वाज वेयर होगा, में से कौन होगा, ये हो गया आपको सिंगुलर सब वर्ब, ये हो गया पुल्लर वर्ब, कौन लगेगा। नियम के अनुसार निश्चित समय, मात्रा, रकम, समय, दूरी, निश्चित दूरी का बोध करे तो वर्ब देखने में क्या लग रहा है, पुल्लर, माइल्स, लेकिन लगेगा सिंगुलर, वाज हो जाएगा। यही है, इसी को समझने की जरूरत है। बच्चा झट से गलती कर, इसलिए है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगावें, इसी पर आज चर्चा है। कई दिनों से चल रहा है, कई क्लास मेरा और चलेगा। 3 आवर्स, 3 घंटे, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 6, कोई कितनों ही हो, लेकिन उसका तो मात्रा निश्चित है 3। तो ये देखने में क्या लग रहा है, आवर्स मैंने घंटा, तो झट से लड़का लगा देगा पुल्लर वर्ब, आर लगा देगा, लेकिन नहीं, इज लगेगा। 3 आवर्स इज एनफ फॉर मी टू डू दिस वर्क, इस काम करने में मेरे लिए कोई खास 3 घंटा कोई ज़्यादा समय नहीं है। तो झट से क्या इसमें क्या देखे आप, देखने में क्या लग रहा है, सब्जेक्ट पुल्लर, लेकिन सबका लिमिटेशन है, संख्या निश्चित है, निश्चित मात्रा या गुण का, उसका क्वालिटी का बोध हो तो हो, वहाँ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, जो कि देखने में पुल्लर लगता है। चलिए वो खत्म हो गया। अगला नियम देखिए, 8वां नियम, ये 7 था, 8वां देखिए, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति, देश या पुस्तक का नाम हो जिससे
एक ही वस्तु का बोध हो, जिसका सब्जेक्ट देखने में क्या लगता है, पुल्लर लगता है। यही सब तो तर्क है, देखने में लगेगा आपको पुल्लर, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यही तो खासियत है। झट से बच्चा देखेगा, अरे गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स में एस लगा हुआ है, झट से आर लगा देगा। लेकिन ये तो नहीं समझता गुलिवर्स ट्रेवल्स एक पुस्तक का नाम है, किसी खास पुस्तक का नाम है, उसका नाम है, तो उसमें हम क्या करेंगे, नाम है, देखने में लग रहा पुल्लर लेकिन लगेगा सिंगुलर। गुलिवर्स ट्रेवल्स एक नॉवेल किताब है, किताब का नाम है, जो कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसमें तरह तरह के। तो उसमें क्या हो जाएगा, देखने में लग रहा पुल्लर एस लगा हुआ लेकिन लगेगा सिंगुलर, कहते एक पुस्तक का है ना। ऐसा थोड़े है कि बहुत सारी, ये तो किताब का नाम है। यही ना चकमा देता है आपको परीक्षा में, ऐसा सेंटेंस दे देगा कि देखने में लगेगा पुल्लर, बच्चा झट से पुल्लर वर्ब का प्रयोग कर देता है, वहाँ फंस जाता, आपको 0 आ जाएगा, कंप्यूटर बाबा उठेबे नहीं करेगा उसको, है। चलिए दूसरा देखिए, ये द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका कहा जाता है, 50 कंट्री है, 50 स्टेट है, कंट्री सॉरी। वैसे तो उसमें अमेरिका तो है कि उल्टा है, जैसे एशिया महादेश में 52 ठो देश है, अमेरिका एक देश है जिसमें 2 महादेश है। चलिए उसको छोड़िए, हमको ये समझाना है इस अमेरिका में कितना है, 50 राज्य है, जो कि सब यूनाइट है, यूनाइट मीन्स एक है, संघ है, यूनाइटेड है। तो देखने में क्या लग रहा है आपको, स्टेट्स है, तो झट से बच्चा क्या करेगा, आर लगा देगा। ये तो नहीं समझ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहा जाता है तो वो एक ही देश है ना, हालांकि उसमें 2 महादेश है। ध्यान दीजिए, कहने का तात्पर्य है ऐसा देश जिसमें 2 महादेश हो, एशिया ऐसा महादेश है जिसमें 52 गो देश है, उल्टा है वहाँ। चलिए छोड़िए उसको, तो बाद की बात। तो यूनाइटेड स्टेट देखने में क्या लग रहा है आपको, पुल्लर, लेकिन है ये सिंगुलर, क्या हो जाएगा, इज ए रिच कंट्री। यहाँ बच्चा झट से आर लगा देगा, ये तो नहीं समझ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है एक देश का, अमेरिका का नाम है, तो वहाँ इक्के न हुआ, इक्के गो न देश है, तो वहाँ इज लगना चाहिए ना, झट से आर लगा देगा एस को देख करके। आप देखिए अरबियन नाइट्स, अरबियन नाइट्स वैसे नाम भी है लेकिन एक पुस्तक है, यहाँ पुस्तक है, ये जो पॉपुलर बुक है अरबियन नाइट्स। तो एस लगने से आपको क्या लग रहा है, कोई भी बता देगा, जो नहीं समझ रहा है, इस नियम को नहीं पढ़ा है, झट से आर लगा देगा, तब गलत हो जाएगा, कंप्यूटर बाबा उठेबे नहीं करेगा या गलत लोग मार देगा क्रॉस। तो क्या करेंगे, इसमें एक ही पुस्तक का नाम है, यहाँ ए भी देखिए, ए भी लगा हुआ है, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। ए माने सिंगुलर न है, पॉपुलर बुक है तो इज न लगेगा, यहाँ झट से बच्चा आर लगा देता है, तो क्या हो जाएगा, उसका वाक्य गलत हो जाएगा। और यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कंप्यूटर उसको उठेबे नहीं करेगा। तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। बारी बारी से हम 2 छोटा छोटा आइटम बना रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, प्रत्येक दिन 2 रूल्स पढ़ाएंगे। आप इसको हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।